हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती पाठ 1। पाठ का नाम है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसा कि प्रश्न दिया गया है 4 विकल्प है। विकल्प हमें जो सही होगा उसे छांटकर लिखना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो प्रश्न है, आधुनिक संचार का माध्यम है। विकल्प है इंटरनेट, पत्र, कबूतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इंटरनेट। प्रश्न ख है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। विकल्प है डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, आर्यभट्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प स, यानी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है ग नंबर, सूचना और संचार औद्योगिक आईसीटी का आरंभ हुआ। विकल्प है वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में एवं वर्ष 2006 में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ब, यानी कि वर्ष 2004 में। अगला है, ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं। विकल्प है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या सौर ऊर्जा। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प द, यानी कि सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर करके दिखाया है। प्रश्न है व्यापार का अर्थ है। यहाँ पर रिक्त स्थान है और विक्रय। तो व्यापार का अर्थ क्या है? क्रय और विक्रय। तो यहाँ पर हम भर देंगे क्रय, क्योंकि यहाँ पर विक्रय तो पहले से ही दिया है। तो यहाँ पर हम भरेंगे क्रय। अगला है, यहाँ पर रिक्त स्थान है और मोनोरेल परिवहन के नवीन साधन हैं। तो कौन कौन? मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनोरेल। तो यहाँ पर 2 रेल का हमें नाम बताना है, एक मेट्रो रेल, एक बुलेट ट्रेन। अगला है प्रश्न ग, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि यहाँ पर रिक्त स्थान है कंपनियाँ हैं। तो कैसी कंपनियाँ हैं? तो ऑनलाइन कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर हम भर देंगे ऑनलाइन। अगला है, आईसीटी योजना का आरंभ हुआ। यहाँ पर रिक्त स्थान है, भरना है हमें। तो कब हुआ? तो 2004 में। अगला है 3G और 4G के साधन हैं। तो किसके साधन है? तो मोबाइल के। यहाँ पर हम भर देंगे मोबाइल। अगला है प्रश्न 3, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये क्या है? संचार का साधन है। आईसीटी शिक्षा के स्तर में सुधार। IRS भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा DRDO है। भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न 4, निम्नलिखिट प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है हमें। जैसा कि प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? तो 1962 में। अगला क्षेत्रफल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, बॉहर्स सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल। अगला प्रश्न ग नंबर है, 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? इसका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। अगला है, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा ई व्यवसाय एवं ई कॉमर्स। अगला है प्रश्न अंग, एनजीमी की शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 18 मई 2006 में। अगला, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव। अगला है 6 नंबर, इसरो का गठन कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा नवंबर 1969 में। अगला प्रश्न 5 है, विनिर्माण से आप क्या समझती हैं? सविस्तार समझाइए।
इसका उत्तर हो जाएगा कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहती हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवसाय की संपन्नता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। अगला प्रश्न 6 नंबर है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है? इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ई गवर्नेंस क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ई गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। प्रश्न 8 है, ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध, शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाई, विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना, हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है, जिसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर है, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जनजीवन में प्रचलित हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।